हेलो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था ठोस द्रव और गैस में अंतर समझा था उनके गुणों के आधार पर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं तापमान की इकाई क्या क्या होती है और कुछ हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे तापमान की इकाई सेल्सियस तथा केल्विन होती है, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस 273.16 केल्विन के बराबर होता है, या 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273 केल्विन भी हम लोग बोल सकते हैं। केल्विन पैमाने पर तापमान, जब केल्विन सेल्सियस पैमाने पर तापमान प्लस 273 को हम लोग ऐड करते हैं तो केल्विन में हम लोग तापमान आता है। जैसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्न को केल्विन पैमाने पर लिखिए। तो पहला क्वेश्चन है जो 0 डिग्री सेल्सियस को हम लोग केल्विन पर लिखना है। तो हम लोग इसे केल्विन में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 को ऐड कर देंगे, 273 केल्विन को ऐड कर देंगे तो ये केल्विन में पैमाना आ जाएगा, जो आंसर होगा 273। समझे आप, 0 डिग्री सेल्सियस को जब हम 273 में ऐड कर रहे हैं तो 273 केल्विन पैमाना आ जा रहा है। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है 27 डिग्री सेल्सियस, जब इसे हम केल्विन में पैमाने पर लिखते हैं तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 27 डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अब क्या करेंगे, हम 273 और 27 जोड़ेंगे, कितना होगा 273 और 27, ये हो जाएगा 0 और 7 8 9 ये 0 2 1 3, यानी कि ये हो जाएगा 300 केल्विन। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो तीसरा क्वेश्चन, दूसरा तो हो ही गया, अब हम देखने वाले हैं तीसरा दिया है -27 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे, केल्विन पैमाना लेना है, तो सबसे पहले हम -27 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे, उसके बाद प्लस 273 केल्विन को ऐड करेंगे। अब हम इन दोनों को घटा देंगे, उसके बाद हम देखते हैं घटाने पर कितना होता है। तो ये घटाने पर कुछ ऐसा प्राप्त होगा, 273 में से हम 27 घटाएंगे तो जब हम 273 में से 27 घटाएंगे तो हमें 246 प्राप्त होगा। उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित को सेल्सियस पैमाने पर लिखिए। तो पहला है 0 केल्विन, 250 केल्विन, 273 केल्विन। तो हम पढ़े हैं केल्विन में तापमान बराबर सेल्सियस में तापमान प्लस 273। यह फार्मूला है केल्विन पैमाने पर हमें निकालने के लिए, तो इसी फार्मूले पर हम रखकर केल्विन निकालेंगे। तो ये देखिए, ये क्या दिया है, ये क्वेश्चन में हमें क्या ज्ञात करना है, सेल्सियस पैमाना ज्ञात करना है, यानी कि कितना सेल्सियस होगा 0 केल्विन पर। तो देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे 0 केल्विन बराबर 0 डिग्री मतलब कि सेल्सियस प्लस 273 केल्विन। तो जब हम इसमें ये इधर जाएगा, यानी कि 0 केल्विन माइनस 273 केल्विन बराबर मतलब कि ये हो जाएगा सेल्सियस पैमाना। तो ये उत्तर आएगा निकल कर 273 केल्विन, वो भी माइनस का सेल्सियस में।
तो हम अब इसी प्रकार ये माइनस का 273 आ जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा में क्या दिया है, दूसरे वाले में दिया है 250 केल्विन और हमें सेल्सियस निकालना है। तो जब 250 माइनस 273 हम करेंगे तो ये कितना प्राप्त होगा, ये हमें प्राप्त होगा कुल 27 डिग्री 27 नहीं प्राप्त होगा 23 डिग्री सेल्सियस। अब हम तीसरा करेंगे इसी प्रकार। तो तीसरा हो जाएगा हमें तीसरा ये दिया है 273 केल्विन। तो 273 केल्विन यानी कि 273 केल्विन माइनस 273 केल्विन, तो ये सेल्सियस, तो इसका क्या आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस आंसर आ जाएगा। तो हमने देखा है कि तापमान में इकाई, जैसे तापमान की इकाई सेल्सियस होता है और केल्विन, तो हमने केल्विन और सेल्सियस कैसे निकाला जाता है इस सवाल से हमने समझ लिया। उसके बाद हम देखने वाले हैं पदार्थ की अवस्थाओं के परिवर्तन। जैसे कि ठोस पदार्थ की 3 अवस्थाओं के यह नाम है। जैसे पदार्थ का अवस्था ठोस से कैसे कोई पदार्थ द्रव में जाता है, कोई पदार्थ द्रव से ठोस में कैसे होता है, कोई पदार्थ गैस से द्रव में कैसे चला जाता है, कोई पदार्थ ठोस से गैस में कैसे चला जाता है। जब हम तापमान में वृद्धि करते हैं तो कोई पदार्थ ठोस से द्रव में और गैस में जाता है। जब हम तापमान में कमी करते हैं तो कोई पदार्थ गैस से द्रव में और द्रव से ठोस में चला जाता है। तो देखिए हम जानते हैं कि जल जो होता है वो तीनों अवस्थाओं में, यानी कि जल को हम बर्फ बना दें तो क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। बर्फ को गला दें यानी कि पानी हो जाएगा तो वो द्रव अवस्था में आ जाएगा। जब हम द्रव को तापमान बढ़ा दें तो वाष्प में आ जाएगा तो गैस हो जाएगा। यानी कि द्रव जो होता है वो तीनों रूप में, ठोस द्रव गैस तीनों रूप में पाया जाता है। तो अब हम सबसे पहले समझते हैं अवस्था परिवर्तन का पहला टॉपिक। जैसे ठोस पदार्थ की 3 अवस्थाएं, बर्फ में रहता है तो ठोस बोला जाता है, जल में रहता है द्रव और भाप में रहता है तो गैस बोला जाता है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन। जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि जब ठोस से कोई पदार्थ द्रव में जाता है तो उसे गलन बोला जाता है, और कोई पदार्थ द्रव से ठोस में आता है तो उसे हीमन बोला जाता है। तो हम वही समझेंगे। जैसे पहला है गलनांक। गलनांक क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर ठोस से, समझिए ठोस पदार्थ से कोई द्रव में परिवर्तित हो जाता है तो उसे गलनांक कहते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ ठोस है, जब इसे तापमान में हम वृद्धि करते हैं तो ये पानी में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को गलनांक बोला जाता है। उसके बाद हिमांक क्या होता है, जब कोई पदार्थ किसी ताप पर तथा एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव यानी कि जमना प्रारंभ होता है उसे हिमांक कहते हैं। जैसे पानी है, पानी को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे तो मतलब पानी को हम कम तापमान पर ठंडा करेंगे तो बर्फ में परिवर्तित हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को हिमांक बोला जाता है। यानी कि जब कोई पदार्थ एक वायुमंडलीय दाब पर द्रव में जमना प्रारंभ होता है तो उसे हिमांक कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ द्रव से ठोस में आता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड यानी ठोस से लिक्विड में आता है। इसमें लिक्विड से क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस में आता है। उसके बाद क्वथनांक क्या होता है, इसे हम समझते हैं। क्वथनांक को समझते हैं, जब कोई पदार्थ किसी निश्चित ताप पर द्रव उबलना प्रारंभ होता है उसे क्वथनांक कहते हैं। जैसे कि हम पानी लेते हैं तो पानी को जब 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि तापमान पर गर्म करते हैं तो वाष्प बनना शुरू होता है।
इसी प्रक्रिया को हम क्वथनांक कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं संघनन। संघनन क्या होता है? संघनन यह प्रक्रिया जब कोई पदार्थ गैसीय अवस्था यानी कि वाष्पीय अवस्था से तरल अवस्था में बदलता है तो इसी प्रक्रिया को संघनन कहते हैं। उदाहरण के तौर पर बादलों का जमना। जैसे कि संघनन प्रक्रिया में क्वथनांक पहले समझते हैं। क्वथनांक को हम समझते हैं जब पानी को गर्म करते हैं। मान लीजिए हम पानी को गर्म कर दिए, ठीक है, तो ये भाप बनने लगा। इसी भाप को हम रोक देते हैं और इसे ठंडा करते हैं तो ये वापस से पानी बन जाता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग संघनन कहते हैं। यानी कि कोई पदार्थ गैसीय अवस्था में है, उसे ठंडा करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाए, उसी प्रक्रिया को संघनन बोला जाता है। जैसे बादलों का जमना। क्या होता है, जो हमारे खेत में नदी होता है और तालाबे होते हैं, जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वो पानी गर्म होता है और वाष्प बन जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है और ठंडा होने पर वह जैसे कि ठोस बन जाता है और फिर वह बादल का रूप ले लेता है और क्या होता है, बारिश होती है। अब हम समझते हैं कि गुप्त ऊष्मा के बारे में। तो गुप्त ऊष्मा हम समझेंगे अगली लेक्चर में। धन्यवाद।